हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आज का टॉपिक जो है स्लाइटली कंफ्यूजिंग साउंड कर सकता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। फेब्रुअरी में ऑप्शनल शुरुआत करते हैं हम। अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि यूपीएससी के जीएस के सब्जेक्ट्स क्या हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जीएस 1 में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जीएस 2 में कौन से आते हैं, जीएस 3 में कौन से आते हैं, और अब मैं ऑप्शनल भी शुरुआत कर दूँ एट दिस पॉइंट, राइट। अब ये क्यों हम कह रहे हैं, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस, वही समझाने के लिए जो है ये वीडियो बनाई गई है। नाउ एट द आउटसेट दिस वीडियो इज समथिंग विच इज फॉर 2024 के बच्चे, राइट। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 का अटेम्प्ट, ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है। अगर आप 2023 के लिए अपेयर कर रहे हैं, दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन प्रीलिम्स, तो ये वीडियो बंद कीजिए और जाइए अपने प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। नाउ फॉर दोज रिमेनिंग हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 स्पेसिफिकली, अब आते हैं आप पे और आपसे चर्चा करते हैं कि क्यों जरूरी है फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स ही एक कंप्लीट होलिस्टिक प्रिपरेशन करने की हमारे ऑप्शनल के लिए। Now specifically this video has been designed also to talk about our PSIR optional course, जिसका बैच 1 फॉर 2024 हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी क्लासेस 13 फेब से शुरुआत होगी, राइट। बट इवन फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि जिनका PSIR ऑप्शनल नहीं है, या फिर से जो हमारे साथ भी ऑप्शनल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपके लिए द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो मैटर्स अ लॉट एंड आई वुड हाईली एडवाइज कि आप एटलीस्ट ये फर्स्ट हाफ जो है उस पर जरूर अपनी नजर बना के रखें, राइट। अब क्या लॉजिक है, right? Is it something which is just another marketing strategy by a lot of coaching institutions and edtech platforms कि January onwards जो है बच्चे भरना शुरू कर देते हैं? तो नहीं, there is some logic behind this, and this logic also has to do with the trends of UPSC. But before we look at that, पहले एक क्लैरिटी देनी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आखिरकार आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जानना जो है बहुत ज़रूरी होता है। एंड मोर ऑफन देन नॉट अग्रीड कि प्रीलिम्स का लेवल जो है बहुत ज़्यादा उठ चुका है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा होता। बट क्या होता है, कई बार ना हम जैसे वो घोड़े लगाते हैं ना ब्लाइंडर्स, उस तरह से ब्लाइंडर्स लगा के बैठ जाते हैं, और ऐसे ब्लाइंडर्स जहाँ पे हमारा मेन फोकस हो जाता है बस प्रीलिम्स क्लियर करना। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर दैट अगर आपने यूपीएससी क्लियर करना है, प्रीलिम्स इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप. In fact, in the longer run, you'll realize prelims is equal to a qualifying step. इसके मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं कहीं पे भी, राइट। इनफैक्ट अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया एंड मेंस का कुछ नहीं हो पाया, तो there's nothing that you get out of prelims, right? कोई आपको मेडल नहीं दे रहा है, कोई अगले अटेम्प्ट में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दे रहा है कि चलो अगली बार के लिए जो है इनको ग्रेस मार्क्स दे देते कि इन्होंने पिछली बार प्रीलिम्स क्लियर किया था। नथिंग, यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश, एंड दैट इज वाई हर अटेम्प्ट जो आप देते हैं, ये माइंडसेट मत रखिए कि मैंने प्रीलिम्स क्लियर करना है, ये माइंडसेट रखिए कि मैंने एग्जाम क्लियर करना है। एंड एग्जाम क्लियर करने के लिए मेंस जो है एक की है, एक मेजर थिंग टू रिमेंबर है। ऑब्वियसली पर्सनालिटी टेस्ट मैटर्स अ लॉट एज वेल, बट पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि काफी सब्जेक्टिव भी प्रूव हो सकती है। बट अगर आप प्रीलिम्स की डिसिप्लिन तरीके से होलिस्टिक मैनर से प्रिपरेशन करते हैं, तो आप ये जो पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस है उसको स्लाइटली कंफर्टेबल बना सकते हैं बाय इंश्योरिंग दैट यू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन योर मेंस। एंड मेंस में मैक्सिमाइज करने के लिए मार्क्स बहुत जरूरी होता है आपका ऑप्शनल, जो कि आपको 500 मार्क्स दे रहा होता है, ठीक है। एंड ये ऑप्शनल की कीमत तुम क्या जानो, कौन जानेगा? ये जानेगा aspirants, especially those aspirants who have not been able to make through their attempts due to getting less marks at the mains level, तो mains नहीं clear हो पाया, या फिर end में जाके personality test के बाद भी रैंक नहीं आ पाया क्योंकि मेंस के अंदर मार्क्स जो है वो बहुत कम रह गए थे। तो ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा कीमत पता होती है इन 500 नंबर की ना। दूसरी चीज जो कि मैंने शुरुआत में ही बोल दी थी, दैट व्हाई स्टार्ट इन फेब, राइट। वी अंडरस्टैंड ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाई शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल इन फेब इटसेल्फ? मैंने कहा था दैट दिस हैज टू डू आल्सो विद यूपीएससी ट्रेंड्स। नाउ आपने देखा होगा दैट कंसेक्यूटिवली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, especially after the COVID-19 pandemic, UPSC has been trying to push
प्रीलिम्स टू हैपन अर्ली, ताकि थोड़ी रैशनलाइज हो सके ये जो यूपीएससी का टाइम टेबल है वो, राइट। तो जून से जो है मई में आ गया है 2024 में, और ज्यादा जल्दी जो है ये हो सकता है, राइट। तो इसीलिए जरूरी है दैट वी कीप दिस आइडिया इन माइंड दैट हमारी प्रेपरेशन जो है पैनिक के टाइम पे नहीं हो सकती है। हमारी प्रेपरेशन सबसे बढ़िया तब हो सकती है जब एंथुजियाज्म हाई हो, जब टाइम ज्यादा हमारे पास अवेलेबल हो, और जब हमारे पास एक मेंटल स्पेस हो टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड टू बी एबल टू ब्रेक डाउन आइडियाज एंड अंडरस्टैंड देम थॉरली एंड डीपली। एंड इसी को समझाने के लिए, राइट, अगेन जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, कई बार समझ में नहीं आती है ये चीजें, अगर हम इसको एग्जाम्पलीफाई कर देते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल्स हम बोलते हैं आंसर्स में भी डालो, तो एनीथिंग दैट यू एग्जाम्पलीफाई वो समझना आसान हो जाता है। तो इसी को एग्जाम्पलीफाई करने की मैं कोशिश करती हूँ बाय मेकिंग एन एग्जाम कैलेंडर, ठीक है। एक एग्जाम कैलेंडर जो है मैंने बना दिया है। अब उसके साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अब क्या है ये एग्जामिनेशन कैलेंडर टेम्पलेट फॉर 2024। इसको डिवाइड किया है मैंने इनटू 3 स्लॉट्स, फर्स्ट ऑफ 5 मंथ्स, देन ऑफ 6 मंथ्स एंड देन ऑफ 3 मंथ्स, अज्यूमिंग दैट 2024 का प्रीलिम्स जो है और भी जल्दी होगा। ना पहला जो 5 मंथ्स का टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड स्पेशली अगर आप एक बिगिनर है तो दिस टाइम पीरियड इज ऑफ हाई एनर्जी, हाई एंथुजियाज्म, राइट। बिकॉज आपने सोचा होता है अपने दिमाग में कि बस अब मैंने गोल बना लिया है यूपीएससी को, एंड दिस अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी दैट अटेम्प्ट दैट चेंजेस माय लाइफ, दैट मेक्स माय पेरेंट्स प्राउड, दैट मेक्स मी गेट अ रैंक इन यूपीएससी, राइट। तो ये टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक तरह से अभी आपने गोल सेट किया होता है, तो वो स्टूडेंट्स ऑल्सो अपनी जी जान से जो है वो प्रैक्टिस करना, पढ़ना जो है उसका शुरुआत करना चाहते हैं। जुलाई टू दिसंबर का जो पीरियड है ऑफ 6 मंथ्स, ना दिस इज द पीरियड वेर इन यू गॉटन द क्लैरिटी ऑन द एग्जाम। आपको समझ में आने लग जाता है कि कितना डिफिकल्ट ये पेपर है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में आपको अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो एबिलिटी है, उसके बारे में भी नॉलेज हो जाती है। एंड आई थिंक दिस एग्जाम मोर देन एनीथिंग एल्स, दिस इज एन एग्जाम ऑफ नॉलेज बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जहां पे आपको पता होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का, एंड उनको आपने एप्टली यूज करना है टू एंश्योर क्लियरिंग द एग्जाम, ठीक है। ये कैसे करना है ये मैं आपको समझाऊंगी। एंड देन आता है आपका, यहाँ पे प्रेस हो गया होता है पैनिक बटन, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड जब आपने हर चीज जो है क्विकली रिवाइज करनी है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है आपका फोकस आ गया होता है, टेस्टिंग वाला पीरियड जो है शुरुआत हो गई होती है, राइट। तो अब हमको इन तीनों पीरियड्स की क्लैरिटी हो गई। अब हम अपना सिंक्रोनाइज करते हैं जो हम टाइम टेबल, जो स्ट्रैटेजी टाइम टेबल है, जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ ना। बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, थोड़ा जोश हाई होता है, राइट। क्लासेस में आप जाने लगते हैं, सडनली योर आईज गेट ओपन कर, वाह एनसीईआरटी तो नाउ मेक सेंस, स्कूल में तो हमको समझ में नहीं आती थी, यहाँ पे तो अब थोड़ी बहुत चीजें, स्पेशली अब यहाँ पे अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप और क्लैरिटी से पढ़ने लग जाते हैं। अगर आप कहीं से हेल्प ले रहे हैं, राइट, चाहे वो स्लीपी क्लासेस से हो, राइट, सडनली थ्रू दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कितनी बढ़िया कॉन्सेप्ट्स थे जिनको अब आपने यूज करना है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना। फरवरी टू जून का पीरियड दैट इज वाई सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इस दौरान आप अपनी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन तो शुरू करते ही हैं, बट साथ ही साथ में आपके पास इनफ मेंटल स्पेस एंड टाइम होता है टू ऑल्सो स्टार्ट विद अ होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ योर ऑप्शनल, राइट। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली मैं क्यों कह रही हूं कि इस 5 महीने में जरूरी है कि आप इन दोनों चीजों को इकट्ठे शुरुआत कीजिए, बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट भी धीरे धीरे आने लग जाएगी, राइट। बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटेंसिव एग्जाम, इट इज ऑल्सो अ वेरी लेंथी एग्जाम विद मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना टाइम मैनेज करना टूवर्ड्स द मल्टीपल फैसेट्स ऑफ द एग्जाम पहले से ही सीख जाए। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतना टाइम अलॉटमेंट मेरा जीएस का है, इतना टाइम अलॉटमेंट मेरा ऑप्शनल का है, और मैंने दोनों ही चीजों पे ध्यान देना है।
साथ ही में ड्यूरिंग दिस 5 months, राइट, ये 5 months का पीरियड इज इनफ फॉर समवन टू कंप्लीट एन ऑप्शनल एटलीस्ट वंस। 5 to 6 months जो है, स्पेशली अगर आपका ऑप्शनल PSIR है, थोड़ा लेंदी ऑप्शनल है विद कंसिडरेबल ओवरलैप्स विद GS, तो 5 से 6 महीने जो है काफी होते हैं टू कवर एन ऑप्शनल। साथ ही में रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, a number of students end up taking humanities वाले ऑप्शनल, एंड शुरुआत में उनको समझने के लिए टाइम लग सकता है। थिंकर्स क्या बोल रहे हैं, थॉट का क्या मतलब है, किसी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, एंड जब आप अपनी तैयारी थोड़ा टाइम पे शुरू कर देते हैं, थोड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं, तो आप ना पैनिक नहीं कर रहे होते, बिकॉज आपके पास इनफ अभी समय होता है टू गो स्लोली, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल से अगर आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हो और आपको लग रहा है अच्छा ठीक है मुझे ये कॉन्सेप्ट याद रखने में या ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सो मे बी वॉच दिस वीडियो अगेन, राइट, यू हैव द टाइम टू डू दैट। या फिर आपको लगता है कि अच्छा नहीं मुझे दोबारा नहीं देखनी, मेरे को तो मैम से ही पूछना है कि क्या इसका मतलब है, तो आपके पास वो भी टाइम है कि आप इंटरैक्ट कर सके, अपने मेंटोर से पूछ सके कि अच्छा इसका क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है रियल लाइफ में, क्या कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, विदाउट हैविंग टू वरी दैट ओ माई गॉड आई एम लूजिंग आउट ऑन टाइम, जो कि मेरे को बाकी चीजों पे डेडिकेट करना है। तो इसीलिए ये 5 महीनों में आप आराम से चीजों को तोड़ मरोड़ के ग्रास्प कर सकते हैं और समझ सकते हैं ना। जुलाई टू दिसंबर जब होपफुली आपका या तो ऑप्शनल खत्म हो गया होगा एक बार, या फिर आपका खत्म होने वाला होगा ना, वन थिंग विच इज बीन डन इज आपके ऑप्शनल की फाउंडेशन इज रेडी, द बेस इज रेडी, right? Now very importantly July to December onwards when your GS is also ongoing, आप अपने ऑप्शनल की एक सेकेंड रिविजन शुरू कर सकते हैं along with also concentrating on a number of अदर मेन्स ओरिएंटेड चीजें, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इस दौरान आप एसे के ऊपर भी काम करना चाहेंगे, क्योंकि एसे कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कम टाइम पीरियड होता है, एंड उस दौरान यू वांट टू बिल्ड योर आंसर राइटिंग स्किल्स, यू वांट टू वर्क ऑन एसे ऑल्सो, यू वांट टू वर्क ऑन एथिक्स ऑल्सो, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो उस दौरान यू डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, उस दौरान आप बिल्डअप करना चाहते हो, बेसिक्स नहीं क्रिएट करना चाहते हो। तो ये जुलाई टू दिसंबर के पीरियड में यू ऑल्सो वांट टू हैव बेसिक्स रेडी फॉर योर एसे, फॉर योर एथिक्स। तो क्या होता है कि अब आपके पास ऑलरेडी एक वन अप होगा ओवर स्टूडेंट्स जिन्होंने से अपने ऑप्शनल की तैयारी में भी मई जून जुलाई में शुरू की है, बिकॉज वो अभी अपनी फाउंडेशन बना ही रहे होंगे, वहीं आपने फाउंडेशन बना ली होगी, अब आप उसका एक सेकेंड टाइम रिविजन एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे। साथ ही में इस दौरान आपको एक और चीज समझ में आने लग जाएगी, मैंने बोला था सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑप्शनल की जब आप रिवीजन करेंगे यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि क्या मुझे एक ही बार पढ़ने में कोई चीज याद रह जाती है, या फिर मुझे 2 बार पढ़ना पड़ता है किसी चीज को, या 3 बार पढ़ना पड़ता है, या फिर जब तक मैं लिखूं ना तब तक मेरे को याद नहीं आता है, राइट। तो ये सेल्फ अवेयरनेस कई बार मिसिंग होती है, बिकॉज हमारा स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है हमें तैयार नहीं कर रहा होता फॉर सच थिंग्स, राइट। सो दिस पीरियड इज ऑल्सो ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, एंड क्योंकि आपका ऑप्शन का बेस ऑलरेडी तैयार है, आपकी एबिलिटीज के बारे में सेल्फ अवेयरनेस जो है इस दौरान बिल्डअप होने लग जाती है। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट के बाद ज्वाइन किया था हमारा से ऑप्शनल का कोर्स, बिकॉज दे रियलाइज्ड व्हाइल गिविंग द मेंस एंड जब उसमें मार्क्स नहीं आए कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है, बेसिक ही नहीं है, जिसके कारण वो अच्छे आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, विच इज वाई दे स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड अप अगेन, राइट। देन आता है आपका लास्ट 3 periods. Now these are the periods because we understand prelims are getting tougher and tougher. CSAT very importantly और ज़्यादा tough होता जा रहा है, not just for humanities students but also for students who are coming from engineering backgrounds, from commerce backgrounds. तो इस दौरान what happens is that even though you want to say maybe take out weekends for your optional, दिमाग में एक वो time की sword is hanging on your head. तो आप उतनी ज़्यादा dedication या focus जो है शायद optional को नहीं दे पाते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स का अभी पैनिक बटन जो है वो ऑन हो गया होता है। साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ इंटेंस टेस्टिंग, राइट। तभी जरूरी है आप कि जो इससे प्रीसीडिंग 6 महीने हैं तब आप अपनी थोड़ी मेंस, जीएस की एंड ऑप्शनल की टेस्टिंग की शुरुआत कर दें, ताकि आपकी स्किल ऑफ आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चरिंग वो आप एटलीस्ट बिल्ड करना शुरू कर दें, ठीक है। तो अब प्रीलिम्स के टाइम पे अब यहाँ पे इंटेंस टेस्टिंग पीरियड जो है वहां पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, आप करंट अफेयर
सॉफ्टवेयर जो है अपने ब्रश अप करना चाहते हैं, आप वेरी इंपॉर्टेंटली क्रैश कोर्सेज में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं जीएस वाले कॉन्सेप्ट्स को, सीसैट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस दौरान अगेन अ फुल फ्लेजेड फोकस ऑन ऑप्शनल बिकम्स डिफिकल्ट। एंड देन यू, इससे पहले कि हमें समझ में आए कि कितना टाइम रह गया है, प्रीलिम्स खत्म हो गया होता है एंड द काउंटडाउन टू मेंस हैज बिगन, राइट? सो अगेन नाउ इफ यू gone through foundation completed by June July, a second revision done by December, even if अगर आपने 3 months में सिर्फ वीकेंड्स के अंदर कुछ रिविजन या थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग ही की है, एटलीस्ट आपका ये जो पीरियड है बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस, यू आर बेटर सूटेड टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स एट द वेरी आउटसेट, राइट? एंड आंसर राइटिंग इतनी जरूरी क्यों है? ऑब्वियसली आंसर राइटिंग आपने एकदम अंधाधुंध होके नहीं करनी है। पहले जब तक आपके पास नॉलेज बेस नहीं होगा, आंसर राइटिंग फ्रूटफुल साबित नहीं होगी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। यहीं अगर आपका बेस तैयार होगा, यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट बिल्डिंग ऑन इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी ऑप्शनल की नॉलेज किसके थ्रू चेक होगी? बाय द आंसर्स यू रिटन। कोई आपका ओरल एग्जाम नहीं लेगा, राइट? तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो एग्जाम स्ट्रैटेजी कैलेंडर है इसके हिसाब से थोड़ा बनाने की एंड सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कीजिए टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इट एंड एटलीस्ट मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी टू होपफुली गेट अ रैंक इन योर 2024 का अटेम्प्ट, राइट? नाउ दैट दिस एग्जाम कैलेंडर की बात हो गई है, नाउ वी कम टू द आइडिया ऑफ PSIR ऑप्शनल। Now, before starting about political science and international relations optional, ये जरूरी हो जाता है समझना that is PSIR optional for you, क्या आपको ये optional चुनना चाहिए या नहीं। Now the thing is that a lot of times students get motivated by toppers talks and वो देख लेते हैं या वो देखते हैं कि अच्छा toppers list के अंदर कितने बच्चे थे जिनका PSIR optional था, right? But the idea is that every optional has its own advantages and disadvantages. The idea is कि आपकी strength कौन से optional के साथ align करती है। दूसरी चीज जो कि मैं बहुत बार देखती हूँ PSIR स्टूडेंट्स में, that they think that अच्छा हमें तो GS2 में ना इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो इसलिए हमें लगता है हम PSIR कर लेंगे। International relations is just one component of political science and international relations. Very importantly, GS की IR and PSIR की IR के अंदर भी डिफरेंस है, राइट? जहाँ पे GS2 की IR के अंदर भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, but the kind of conceptual interlinking and analytical depth जो कि हम PSIR ऑप्शनल में ऑफर करते हैं, वो GS2 के अंदर नहीं हो रहा होता। एक और चीज होती है that while पेपर 1 का जो पार्ट बी है ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसका कंसिडरेबल ओवरलैप है विद अगेन पॉलिटी ऑफ GS2, यू हैव टू अगेन रिमेंबर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम बिटवीन GS2 एंड ऑप्शनल आर कंप्लीटली डिफरेंट। लक्ष्मीकांत पढ़ के आपके पेपर 1 पार्ट बी ऑफ PSIR ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, राइट? यहाँ पे आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, बट अ डीपर एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स विल बी रिक्वायर्ड। यू विल हैव टू एसोसिएट इट विद स्कॉलरली एनालिसिस, आपको और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, आपको और भी ज्यादा इंटरलिंकेजेस करनी पड़ेगी। सो बोथ द क्वेश्चंस एज वेल एज द काइंड ऑफ आंसर्स दैट यू राइट, both will differ a lot from GS2, and that is why एक informed choice लेनी about PSIR optional is very very important, right? अब इससे डरना नहीं है, ये डराने के लिए नहीं है, but it is just a note of caution that whatever optional, कोई भी optional easy या more difficult नहीं होता, हर ऑप्शनल जो है इक्वली इंपॉर्टेंट होता है एंड डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे और आपके हार्डवर्क पे। ये अंडरलाइन चीज है जो कि आपने याद रखनी है, राइट? नाउ मोर अबाउट PSIR ऑप्शनल, ठीक है? कि अगर अब हम PSIR ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें होती है PSIR ऑप्शनल में एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी, सबने सुना होता है गांधी जी के बारे में, हम कहते हैं हमने तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है गांधी जी के बारे में, फादर ऑफ द नेशन है। इनकी थॉट के बारे में भी कई लोगों को अवेयरनेस होती है कि हाँ जी हमने भी हिंद स्वराज पढ़ी है, पंचायती राज जो है हमने पढ़ी है, तो हमें मोर और लेस गांधी जी की थॉट के साथ अक्वेंटेंस है। बट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ गांधीयन थॉट, स्वराज क्या है, राइट? स्वराज जो हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम है, उससे किस तरह से हटके है? क्या गांधी जी के स्वराज को हम रूसो के आइडिया के साथ लिंक कर सकते हैं? साथ ही में क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ गांधीयन आइडियाज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड द वर्ल्ड,
राइट। ये एस्पेक्ट्स है जो कि आपको PSIR में डिग करने पड़ेंगे। या फिर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए प्रोविजन या फैक्ट्स को ही नहीं देख रहे हैं, बट उनका जो डीपर एसेंस है, उनकी जो स्पिरिट है, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये कहाँ पाया जाता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ शब्द लिखा है या कोई ये जुडिशियल इनोवेशन है? BR अम्बेडकर जब बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स थे इस आइडिया के, एंड किस तरह से हम इंटरलिंक कर सकते हैं ब्रिटेन के एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर जो रह चुके हैं ग्रोटे, उनके आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर वेरी इंपॉर्टेंटली मल्टीकल्चरलिज्म। हर न्यूज़पेपर में हमने ये टर्म सुना होता है मल्टीकल्चरलिज्म, बट PSIR में इसका आइडिया क्या है? किस तरह से मल्टीकल्चरलिज्म क्या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में स्ट्रेंथन हो रहा है या वीकन हो रहा है? किस तरह के टूल्स हम अपना सकते हैं टू इंश्योर मल्टीकल्चरलिज्म एट वर्क, राइट? क्या पॉलीएथनिक राइट्स होने चाहिए, क्या सेल्फ गवर्नमेंट के राइट्स होने चाहिए, या कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के राइट्स ऑफर होनी चाहिए, एंड कैसे ऐसे टूल्स जो हैं मे बी इंडिया के अंदर दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली थॉट, राइट? थॉट का सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन थे प्लेटो एंड एरिस्टोटल, क्या थे इनके मेन आइडियाज, किस तरह से एरिस्टोटल ने एक तरह की रिविजन ऑफर की अपने गुरु के ही थॉट की, क्या कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशंस हो सकती हैं प्लेटो या फिर एरिस्टोटल की, या फिर very importantly, right, one thing that we all are very well aware of कि US एंड चाइना का रिलेशनशिप जो है एक बहुत ही टर्बुलेंट रिलेशनशिप है। बट ये जो मैं एक चेस बोर्ड देख रहा हूँ, जो कि मैंने शायद लास्ट बिग बैंग थ्योरी में देखा था, इस 3D चेस बोर्ड का क्या लेना देना है विद US एंड चाइना रिलेशंस, या फिर ये 3D चेस बोर्ड का जो मेटाफॉर है किस तरह से यूटिलाइज हो सकता है इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर जो कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में विटनेस कर रहे हैं। तो ऐसी ही चीजें जो हैं इनको स्टडी किया जाता है PSIR ऑप्शनल में। तो अगर आपको लगता है that these diverse things are something that interest you a lot, and very importantly ये diverse things के uses भी बहुत है, GS2 में भी है, ethics में भी है, essay में भी है, तो PSIR ऑप्शनल जो है आपके लिए बना है। अब हमारा कोर्स आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है? Now this is something that we are very very genuinely proud of, right? Because it is a very small team. It is a team that we have built from ground up, अपने sweat and tears and खून पसीना एक करके जो है हमने किया है। एंड फॉर्चुनेटली हमने जो एक कंटेंट एंड जिस तरह की pedagogy क्रिएट की है via these courses, it has helped us create genuine toppers, right? Genuine toppers जो कि हमारे courses से, हमारे various initiatives पढ़ के जो है निकल के आए हैं। अब सबसे पहले तो हमारे इन कोर्स का जो 3 पिलर्स हैं मेरे PSIR कोर्स का, राइट? पहला कोर्स ऑब्वियसली एज आई से कंटेंट इज द की। इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज पावर इन दिस एग्जाम। एंड पहली चीज जो कि आपके पास होनी चाहिए इस कंटेंट, विच इज अगेन समथिंग दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप लैकिंग। अब जब मैंने भी तैयारी शुरू की थी, राइट, now I am someone who comes from political science background, but मेरी journey towards political science has also remained something which was very very एक तरह से curiosity based, right? So पहले मैं सेंट स्टीफेंस में थी जहाँ पे मैंने हिस्ट्री जो है was something of great interest to me, but over time I realized that no, rather than history it's political science that really floats my boat, and so I ended up going to JNU जहाँ पे मैंने मास्टर्स की। eventually मेरे पास एक JRF जो है मैंने वो भी क्लियर किया। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है उनके साथ ई-पाठशाला प्रोग्राम के अंदर आई हैव ऑल्सो बीन अ कंसल्टिंग फैकल्टी, जहाँ पे उनके जो ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के PSIR के कोर्स हैं उनके अंदर also I have delivered lectures. So if you ever get a chance to go on their YouTube channel, there are a couple of lectures on theory, thought, feminism जो कि मैंने पढ़ाए हुए हैं वहाँ पे। Now out of this entire experience of political science, and then obviously my experience as a mains expert by giving the exam repeatedly, इन सारी चीज़ों को, मेरे lessons को मैंने encapsulate किया है अपने इस कोर्स में। Now content इसकी जब मैं बोलती हूँ ये बहुत ज़्यादा important साबित हो जाती है, because often times given the breadth and the scope of the subject, बहुत बार students को यही नहीं पता लगता कि कहाँ से हमने content garner करना है and where to draw the line। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास requisite कंटेंट नहीं होता, requisite जो है नॉलेज नहीं होती, एंड देन देयर आर अदर स्टूडेंट्स जो कि PhD ही करने बैठ जाते हैं, thereby losing focus
and the site of what the exams requirements are. And so to make your life easier, यहाँ पे हमने अपने कंटेंट लेक्चर्स के अंदर हर वो चीज़, हर वो सोर्स जो है इंक्लूड किया है जो किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे 300 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। अगेन व्हेन आई से रिकॉर्डेड लेक्चर्स, दे आर न्यू लेक्चर्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रादर देन यूजिंग PPTs, ये जो लेक्चर्स है ये इस इंटरैक्टिव फॉर्मेट में होंगे जहाँ पे यू विल बी एबल टू सी द फैकल्टी टीचिंग यू, राइट। तो ये लेक्चर्स इस तरह से भी डिज़ाइन किए गए हैं, इतने इंटरैक्टिव है कि आपको लगे कि ऑलमोस्ट ऑफलाइन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो पीछे जो है एक डिजिटल बोर्ड होगा जिसके थ्रू जो है मैं पढ़ा रही होंगी टू गिव यू अ फीलिंग ऑफ ऑलमोस्ट एन ऑफलाइन क्लासरूम। ना तो आइडिया बिहाइंड रिकॉर्डेड क्लासेस इज दैट बिकॉज ऐसे सब्जेक्ट्स जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बहुत थ्योरेटिकल होते हैं एंड इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप एक चीज़ को नॉन स्टॉप देखते हैं विदाउट एनीथिंग ब्रेकिंग द फ्लो, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट, रिमेंबर इट, वो बढ़ जाती है, राइट। तो इसीलिए जो है हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो अपनाए। Then very importantly, along with these lectures, there is also आपके very holistic content PDFs, जहाँ पे हर बेसिक सोर्स जो है एज वेल एज करंट सोर्स फॉर एवरी पार्ट ऑफ द एग्जाम कवर किया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेपर 1 पार्ट ए की, तो यहाँ पे हमने कवर की हुई है इग्नू की इंफॉर्मेशन ऑल्सो, ब्रायन नेल्सन की इंफॉर्मेशन ऑल्सो, हैकर की इंफॉर्मेशन ऑल्सो। हमने कवर की हुई है चक्रवर्ती, विद्युत चक्रवर्ती की जो बुक है ऑन IPT जो है उसको भी हमने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ हिमांशु रॉय की बुक, VR मेहता की बुक, हर चीज़ को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है अलॉन्ग विद ऑल्सो current commentaries on them, right? So for example editorials आते हैं, right? So Sir Syed Ahmad Khan की anniversary पे for example there were a number of editorials। गांधी जी की हमेशा 2 अक्टूबर के ऊपर जो है बहुत insightful जो है चीज़ें लिखी जाती हैं। contemporary बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं on reanalyzing thoughts of Plato, Aristotle। उन सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है पेपर 1 पार्ट ए में, सो दैट यू डोंट हैव टू रीड दीज बल्की बुक्स। सिमिलरली अगर आप बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो वहाँ पे गौबा की किताब, एंड्रू हेवुड की किताब, दोनों ही पॉलिटिकल थ्योरी एज वेल एज की कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिक्स, उनको इंक्लूड किया गया है। साथ ही में से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पेपर 1 पार्ट बी की, राइट, पेपर 1 पार्ट बी में लॉट ऑफ टाइम्स जस्ट थिंक दैट लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, लक्ष्मीकांत आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। तो वहाँ पे हमने इंक्लूड की हुई है पूरी से इग्नू की जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ में ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है उसको इंक्लूड किया हुआ है। ग्रैनविल ऑस्टिन की दोनों किताबें जो है उनको इंक्लूड किया हुआ है। अतुल कोहली की सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, राजीव भार्गव की एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इंडियन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब का मिश्रण जो है ऑलरेडी आपको नोट्स में मिलेगा। सिमिलर विद पेपर 2 ऑल्सो, राइट। सो पेपर 2 में फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्रूव्स टू बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर आप PSIR एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट में देखोगे तो वो बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है। उतना डीप आपने UPSC के लिए नहीं जाना है, बट जो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ थिंग्स नीडेड फॉर द एग्जाम है वो ऑलरेडी हमने लेक्चर्स एंड अपने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है, सो दैट यू डोंट हैव टू गो अहेड एंड लुक फॉर देम एनीवेयर एल्स। तो यही आइडिया है ऑफ ensuring that these videos and PDFs are a one-stop solution. Then there is also monthly current affairs, जहाँ पे हर महीने हम diverse sources से ORF, Project Syndicate, Foreign Policy, EPW, PRS के अंदर जो updates आई, Indian Express के editorials, हिंदू के, हर जगह से important topics को गार्नर करके holistic information on every topic देते हैं। तो यहाँ पे एक editorial नहीं analyze हो रहा, बल्कि एक topic, उससे जुड़े जितने important editorials हैं, जितने important कोई राइट अप्स आए होंगे, उनकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के टॉपिक एनालिसिस आपको मिल जाएगा। साथ ही मेन से पहले चीट शीट जहां पे स्कॉलर्स के नेम्स जो आप ड्रॉप कर सकते हैं फटाफट इन दी आंसर्स, वो सब भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ कंटेंट के बाद ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था, कंटेंट आपका कैसे चेक होगा, वाया आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे फ्रॉम ग्राउंड अप आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए आपको हर लेवल पे हेल्प किया जाए। पहले देयर इज वीकली मिनी टेस्ट, तो मतलब हर हफ्ते के लेक्चर्स के बाद वीकेंड्स विल बी डेडिकेटेड टू अ मिनी टेस्ट, जहां पे आप कवर किए गए टॉपिक्स के ऊपर जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी पार्ट देयर विल बी अ हाफ लेंथ टेस्ट एंड विद completion of the entire syllabus there will be 2 full length tests। साथ ही में detailed model answers and video solutions भी available किए जाएंगे and detailed evaluation होगी to ensure improvement।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, डिस्पाइट वॉचिंग लेक्चर्स, जितनी मर्जी क्लैरिटी हो, देयर कैन बी डाउट्स दैट कैन इमर्ज। तो डाउट रेजोल्यूशन भी जो है हमने आसान कर दिया है। पहली चीज तो देयर विल बी अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप फॉर बोथ एकेडमिक डाउट रेजोल्यूशन एज वेल एज गाइडेंस, जहां पे PSI फैकल्टी एज वेल एज एकेडमिक मेंटर्स आपके सारे डाउट्स को टाइमली मैनर में जो है वो रिजॉल्व करेंगी। साथ ही में वी ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, जहां पे जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं आप उनके साथ कॉल अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग मेंटरशिप लेने के लिए, राइट, कि और मैं कैसे इंप्रूव करूं या टाइम अपना कैसे मैनेज करूं या मुझे एंग्जाइटी होती है एग्जाम को लेके। इन सब चीजों के लिए सिलेक्टेड ऑफिसर्स हु आर ऑलरेडी सर्विंग विद UPSC दे विल बी मेंटरिंग यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जो है प्रोवाइड करेंगे लाइव जूम सेशंस ऑल्सो ऑन रेगुलर मंथली बेसिस, ताकि इसके बियॉन्ड भी कोई भी डाउट्स अगर बचते हैं आप इंटरैक्ट कर सके फैकल्टी के साथ, ताकि एक क्लोजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो भी बन पाए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, जितने भी हमारे शेड्यूल्ड जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो एक शेड्यूल्ड मैनर में आएंगे टू एंश्योर कि आप डिसिप्लिन तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो आपको एक डिटेल शेड्यूल जो है वो अटैच मिलेगा, जहां पे हर दिन के साथ जो लेक्चर्स आएंगे एंड जो टॉपिक्स कंप्लीट होंगे वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे आप अपना टाइम टेबल भी बना सकते हैं, साथ ही में ये भी इंश्योर कर सकते हैं दैट एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस जो है कोर्स में कवर कराया जा रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डिटेल शेड्यूल जो है वो आपको अटैच्ड ही मिल जाएगा जब आप जाएंगे हमारे कोर्स को देखने। तो जब आप जाएंगे आप हमारे कोर्स के अंदर कुछ डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, देयर ओरिएंटेशन वीडियोस जो कि अवेलेबल हैं, राइट, एक डेमो वीडियो अवेलेबल है टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ PSIR एज वेल, राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा, इज दिस समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विथ, राइट। तो आपको वो भी एक आइडिया जो है मिल जाएगा बाय गोइंग एंड looking at those freely available videos in our course for now, right? Again, in terms of our courses to suit everyone's requirements as well as pockets, हमारे पास variety of courses available हैं। One is without evaluation, जहाँ पे आपको हर चीज मिलती है without mentorship, that is your strategic mentorship। Academic doubt resolution on Telegram आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, but strategic mentorship by selected officials आपको नहीं मिल रही है, and secondly evaluation of answers नहीं मिल रही है। Then PSIR with answer evaluation में आपको evaluation मिलती है, एंड PSIR मेंटरशिप में आपको सब कुछ मिलता है इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर्स। नाउ इंपॉर्टेंटली, हमारे जो ऑलरेडी रादर अफोर्डेबल प्राइसेस है विदाउट इवैल्यूएशन फॉर 12,000, विद इवैल्यूएशन फॉर 18,000 एंड मेंटरशिप फॉर 22,000, इनको और ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है टिल 31st ऑफ जनवरी 2024 तक आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड REPUBLIC74। अगर आप और जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं at info@sleepyclasses.com, राइट। एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको हम जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर PSIR ऑप्शनल नहीं, एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा द नीड टू बिगिन योर ऑप्शनल प्रिपरेशन टाइमली। जल्दी से जल्दी जो इसकी शुरुआत कीजिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, राइट। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर PSI से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है किसी टॉपिक को लेके, किसी इशू के लेके, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।